हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम 1998 में आया हुआ है। ये एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 2009 का, जो हम लोगों ने लास्ट सेट में डिस्कस किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर सेमेस्टर 1 के फिनेंशियल अकाउंट में भी आप इसको देख सकते हैं। वहाँ आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से आप देखोगे जहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिया है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि आपके 1998 में आया है। आप नेक्स्ट पेज में आकर देख सकते हैं, पेज को थोड़ा एडजस्ट कर लें। ये आपको दिखेगा CU BCom जनरल 1998। सम्स करने का हम लोगों का तरीका होता है कि हम लोग पहले फाइनल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद ट्रायल बैलेंस के एक एक आइटम को लेंगे और जिसका जहाँ जगह होगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट का आइटम है तो एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में उन आइटम को हम लोग पुट करके अपना सम्स कंप्लीट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के समय आप चाहें तो एक साथ ही ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट बना सकते हैं, या फिर किसी किसी बुक में या कुछ टीचर ऐसे भी फॉलो करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाया गया और बैलेंस शीट तो सेपरेट रहता ही है। इस सम्स में आप देख रहे हो यहाँ पे सम्स के स्टार्टिंग में इन द बुक्स ऑफ लिख दीजिएगा। वो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ होती है कि हम लोग जिसका सम्स बना रहे हैं उसके नाम से फॉर्मेट बनाएं। इन द बुक्स ऑफ नाम लिख देंगे। फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें एक साथ बनाया गया फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2014 का डेट सम्स में दिया हुआ था। बैलेंस शीट की फॉर्मेट अलग की गई है। सेकेंड पेज में यहाँ पे आपको दिख रहा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2014। तो हम लोग देख लें एडजस्टमेंट में किस तरीके से एक एक एडजस्टमेंट दिया गया है। केयरफुली देखिएगा, अगर कैलकुलेशन आप साथ साथ करते रहेंगे तो सारे के सारे फिगर आपको क्लियर मिलेंगे। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। नंबर 1 में लिखा है द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट मेंटेन करना है। तो एक बात बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि सन्ड्री डेटर्स के ऊपर सारा एडजस्टमेंट होने के बाद डेटर्स में जितने भी एडजस्टमेंट हो सकते हैं, जो भी सम्स में दिए रहेंगे, वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही हम लोग प्रोविज़न वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट अभी नहीं करेंगे, आगे पढ़ लेंगे। डेटर्स में कुछ और भी एडजस्टमेंट होगा तो उसको पहले किया जाएगा, उसके बाद ये प्रोविज़न वाला एडजस्टमेंट सॉल्व होगा। बी नंबर पॉइंट आप देख रहे हो जिसमें मेंशन किया टोटल बैड डेब्ट टू बी रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वेयर 2200। टोटल बैड डेब्ट दिया है 2200 रुपये का। सम्स में ऊपर आप देखिएगा ट्रायल बैलेंस में तो ये इसी पेज में आपको बैड डेब्ट ऊपर दिख रहा होगा, कितने का है 500 का। पिक्चर थोड़ा लाइट हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं, सुन के भी देख सकते हैं। बैड डेब्ट 500 का ऑलरेडी दिया हुआ था और नीचे मेंशन किया है कि टोटल बैड डेब्ट हुआ है 2200 का। तो 2200 में 500 माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग 1700 होगा वो 1700 को हम लोग नाम देंगे फर्दर बैड डेब्ट। अब फर्दर बैड डेब्ट का दो इफेक्ट होगा, दो एडजस्टमेंट होगी। एक ये डेटर से माइनस किया जाएगा और दूसरा जो बैड डेब्ट ऑलरेडी 500 दिया है उसमें ऐड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप इसी सम्स के एकदम एंड में देखो, जहाँ ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर इस पेज में एकदम नीचे टू बैड डेब्ट लिखा गया है 500 का और इसमें ऐड किया गया फर्दर बैड डेब्ट 1700 का और टोटल ऐड करके बाहर दिखाया गया 2200। ये पहला इफेक्ट हुआ। और दूसरा इफेक्ट आप इसको सन्ड्री डेटर से क्या करोगे, लेस करोगे। तो एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स आप देख रहे हो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 43,000, इसमें से लेस किया है फर्दर बैड डेब्ट कितना 1700 का। और ये 1700 जो हमने अभी डिस्कस करके आपको बताया, ये वर्किंग नोट में भी लिखा हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं वर्किंग नोट फॉर फर्दर बैड डेब्ट। आप पूरा सम्स करने के बाद इस नोट को भी नीचे में लिख लेंगे, आपका पूरा मैटर क्लियर रहेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सी नंबर पॉइंट में बता रहा है वेजेज इंक्लूड 2600 फॉर द ईयर 2015 एंड रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9 मंथ्स। वेजेज हम लोग 2600 पेड कर दिए हैं 2015 का, जबकि हम लोगों का सम्स है 2014 का। नेक्स्ट ईयर का कोई भी खर्च अगर हम लोग पेड कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड। और प्रीपेड का एडजस्टमेंट क्या होगा कि हमारे एक्सपेंस से वो माइनस किया जाता है और एसेट साइड में दिखाया जाता है। तो ये जो प्रीपेड वेजेज है हम लोगों का 2600 का,
इसको हम लोग सबसे पहले वेजेस से माइनस करेंगे और फिर एसेट साइड में शो करेंगे। वेजेज हमारा ट्रेडिंग का आइटम है, आप देख रहे हो वेजेज ट्रेडिंग में दिखाया गया है यहाँ पे 2 वेजेज, ये मिल रहा है आपको 15,000 का ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है और इसमें से लेस किया प्रीपेड 2,600 और लेस करने के बाद नेट फिगर बाहर दिखा दिया गया 12,400 का। और ये जो प्रीपेड है 2,600, ये पहला इफेक्ट हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में। दूसरा इफेक्ट इसका हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, दूसरा इफेक्ट हम लोग इसका दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाकर लिखेंगे प्रीपेड वेजेज, या बैलेंस शीट में देख रहे हो नीचे से तीसरा आइटम आपको दिख जाएगा एसेट साइड में प्रीपेड वेजेज, कितने का 2,600 का। तो जितने भी एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं उसका 2 इफेक्ट दिखाते हैं, वो आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और एक इफेक्ट करने के बाद दूसरा इफेक्ट आपको संग संग दिखा देना है। इसके बाद रेंट से रिलेटेड लिखा था कि रेंट हम लोगों ने जो पेड किया है वो सिर्फ 9 मंथ का पेड किया है। दैट मीन्स कि रेंट जो 1 साल का अगर कंसीडर करें, जिसमें 9 मंथ का आप पेड कर चुके हो, तो 3 मंथ का आपका ड्यू होगा। तो 3 मंथ का अगर ड्यू है वो हमारा होगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट का भी 2 इफेक्ट होगा, पहला वो रेंट के साथ ऐड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा आउटस्टैंडिंग हमारा लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में जाकर हम लोग उसको दिखा देंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है कितने का, 600 का, और इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी रेंट के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 रेंट यहाँ पर दिखाएं, ट्रायल बैलेंस में रेंट दिया हुआ था 1800 का, ये हम लोग 1800 दिखाएं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का जो फिगर है 600, वो कैसे निकाला गया, 1800 जो फिगर दिया हुआ था वो 9 मंथ का था, तो 1800 को आप 9 से डिवाइड करोगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 मंथ का मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो आप ब्रैकेट में कैलकुलेशन भी दिखाया है, 1800 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 करेंगे तो 600 मिल गया आउटस्टैंडिंग, जो कि हमारा रेंट के साथ ऐड हो गया, और दूसरा इफेक्ट हम लोग इसका लाइबिलिटी साइड में दिखा चुके हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप देखोगे डी नंबर पॉइंट, ये तो बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है और ये एडजस्टमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते ही हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर इज टू बी चार्ज एट 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन हम लोग जनरली एसेट से माइनस करते हैं और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी शो करते हैं। तो आपको सबसे पहले एसेट्स देखना होगा कि कितने का ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। इस पेज में आकर आप देखिएगा, यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर मिलेगा, नीचे 2 आइटम फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी 12,000 और 65,000। अब इन दोनों आइटम को हम लोग दिखाएंगे सबसे पहले एसेट्स में। एसेट्स में यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट्स में आप जाओगे, प्लांट एंड मशीनरी 65,000 दिखाया, इसमें से लेस किया डेप्रिसिएशन 10% 6,500 और नेट फिगर बाहर चला गया 58,500 का। फिर फर्नीचर दिखा दिए 12,000 की, इसमें से लेस किए डेप्रिसिएशन 5% तो 600 आएगा, और 12,000 में 600 माइनस करने के बाद नेट फिगर बाहर दिखा दिए 11,400 की। अब ये जो भी हमारा डेप्रिसिएशन निकला है 6,500 और 600, ये दोनों आइटम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाते हैं दूसरा इफेक्ट। तो यहाँ आप देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लास्ट में टू डेप्रिसिएशन बोलकर प्लांट एंड मशीनरी का 6,500 और फर्नीचर का 600 दोनों ऐड करके बाहर नेट फिगर दिखा दिया 7,100। तो ये हम लोगों का एडजस्टमेंट हो गया किसका, डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ई नंबर पॉइंट पे मेंशन किया है, गुड्स वर्थ ₹500 यूज्ड फॉर सैंपल हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। हमने 500 का गुड्स यूज़ किया था सैंपल के लिए, जिसको हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को हम लोग 2 जगह दिखाते हैं, 2 इफेक्ट दिखाते हैं। एक हम लोग परचेज से माइनस करते हैं और दूसरा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट बोलकर दिखाते हैं। फ्री में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो क्या पर्पज़ होगा एडवर्टीजमेंट का, तो एक एडवर्टीजमेंट के रूप में 500 दिखाएंगे। अब आप देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में 2 परचेज लिखा है 53,000, ये सम्स में है। लेस परचेज रिटर्न किया है 1,600 का, ये भी सम्स में है। लेस करने के बाद 51,400 आया, इसमें से लेस किया गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 500 और नेट फिगर बाहर दिखाया है 50,900 का। ये जो 500 है वो एडवर्टीजमेंट के रूप में हम लोग पीएल में भी दिखाएंगे। तो जस्ट ट्रेडिंग के नीचे पीएल का आइटम है, ये पीएल के आप सेकेंड पेज में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा टू एडवर्टीजमेंट फ्री सैंपल कितना दिखा दिया
500 का। तो एडवर्टीजमेंट के रूप में दिखा देते हैं हम लोग और इसको परचेज से लेस करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एडजस्टमेंट आप F नंबर देखोगे, मेंशन किया बैंक हैज़ intimated that a customer check of rupees 1400 has been dishonored and is still to be entered in the books। एक कस्टमर का चेक था 1400 रुपये का जो डिजॉनर्ड हो गया, लेकिन अभी तक वो बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर आपका चेक डिजॉनर्ड हुआ है तो फिर आप कस्टमर से ही वो पैसा मांगोगे। कस्टमर का मतलब डेटर है, तो ये पैसा जाकर डेटर में ऐड हो जाएगा। और चेक डिजॉनर्ड हुआ है तो हम लोगों को बैंक से इसको माइनस भी करना पड़ता है, तो हम लोग जाकर इसको डेटर में ऐड करेंगे और बैंक से माइनस करेंगे। आप बैलेंस शीट में चले आइए और बैलेंस शीट में यहाँ देखिए आपको मिलेगा कैश एट बैंक एकदम लास्ट आइटम। ये सम्स में फिगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 6700 का, इसमें से लेस किया चेक डिजॉनर्ड कितने का 1400 का, और नेट फिगर बाहर दिखा दिया गया 5300 की। और डेटर्स के साथ हम लोग फर्दर बैड डेट तो लेस कर चुके थे, 41300 आया था, इसमें ऐड किया चेक डिजॉनर्ड कितने का 1400 का, तो हम लोगों का ऐड करके फिगर आया 42700 का। तो इसका जो दोनों इफेक्ट है चेक डिजॉनर्ड वाला वो एसेट साइड में होगा, डेटर से ऐड होगा और बैंक से माइनस होगा। अब डेटर्स का जो फाइनल फिगर मिला है 42700, उसमें हम लोग अब वो प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट करेंगे जो हम लोगों का ए नंबर पॉइंट में दिया हुआ था। प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया हुआ था 5%, तो डेटर का ये जो नेट फिगर आया है आपके पास 42700, इसके ऊपर आप 5% निकालोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 2135, जो कि प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम पे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे लेस कर देंगे, और लेस करके नेट फिगर बाहर दिखा देंगे 40,565 का। और ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट आया 2135, 5% 42700 के ऊपर कैलकुलेट करके इस फिगर को भी हम लोग दूसरे इफेक्ट के रूप में दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप देख रहे हो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंशन कर दिया यहाँ पर 2135। आप एडजस्टमेंट को लिखते हुए करेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर समझ में आती रहेगी। वैसे जितने भी एडजस्टमेंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे एडजस्टमेंट मैंने डिस्कस करके ऑलरेडी प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाएं, सेमेस्टर 1 में जाएं, फिनेंशियल अकाउंटिंग में उनको फाइनल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट सेट अलग अलग बनाकर दिए हुए हैं। सेट 1 to 15, सेट 1 में 1 to 15, फिर 15 to 30, 30 से 40, इस तरीके से 50 से भी ज़्यादा एडजस्टमेंट डिस्कस करके प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं सेमेस्टर 1 के अंदर। तो ये जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सारे के सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद अब हम लोग आते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस में देखेंगे एक एक आइटम उठाएंगे। ट्रेडिंग का होगा तो ट्रेडिंग में लिख देंगे, पीएल का होगा तो पीएल में, बैलेंस शीट की होगी तो बैलेंस शीट में। ट्रायल बैलेंस के जो आइटम यहीं पर आपके सामने है उसको तो आप देख सकते हो। ये सबसे पहले डिस्काउंट यहाँ पर लिखा है, तो डिस्काउंट पीएल का आइटम है। आप देख रहे हो पीएल में फर्स्ट आइटम में डिस्काउंट दिखाया था 800 का। सैलरी है 9400, तो सैलरी दिखा दिया पीएल में 9400 का। इंश्योरेंस है 1200 का, तो 2 इंश्योरेंस दिखा दिया पीएल में कितने का 1200 का। रेंट 1800 था जो हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके थे एडजस्टमेंट के साथ, तो इसको दोबारा नहीं दिखाएंगे। बैड डेट दिया हुआ है ये हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके थे एडजस्टमेंट के साथ, दोबारा नहीं दिखाएंगे। फ्राइट एंड ड्यूटी है, ये ट्रेडिंग का आइटम है, तो आप ट्रेडिंग में देख रहे हो फ्राइट एंड ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया है यहाँ पे 1700 का। इसके बाद ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स को हम लोग कैपिटल से माइनस करते हैं। आप लाइबिलिटी साइड में जाकर देख सकते हो कैपिटल जो दिखाए गए 65,000, उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग्स। यहाँ पर लिखा है ड्राइंग्स कितने का 5000 का लेस किया गया है। और भी आइटम है आपके सम्स के स्टार्टिंग में ही थे, उसको भी देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 30,000 की, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर, टू ओपनिंग स्टॉक 30,000 लिख दिए। मैं आपको सम्स पढ़ पढ़ के हर लाइन बता दे रहा हूं, आप लोग खुद से लिख कर करेंगे तो चीजें आपकी क्लियर होती रहेंगी। ओपनिंग स्टॉक 30,000 हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के स्टार्टिंग में ही दिखा देते हैं। टू परचेज ऑलरेडी दिखा चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ही। इसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स से माइनस कर देते हैं। आप यहाँ देख रहे हो सेल्स दिया हुआ है 1,91,000 का, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। कैरियज ऑन परचेज है वो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाया जाएगा 1000 का। वेजेज हम लोग ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके थे, दिखा चुके थे एडजस्टमेंट के साथ।
बिल्स रिसीवेबल हम लोग दिखा देते हैं एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर 43,000 एसेट्स में दिखाकर एडजस्टमेंट कर चुके थे। इनकम टैक्स 900 दिया हुआ है, इनकम टैक्स भी हम लोग कैपिटल से लेस करके दिखाते हैं। कैश एट बैंक ऑलरेडी हम लोग एडजस्ट कर चुके थे चेक डिजॉनर्ड करने के समय एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है 32,000 का, इसके बारे में समझ लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक आप देखे होगे ज़्यादातर एडजस्टमेंट में दिया रहता है, और जब एडजस्टमेंट में दिया रहता है तो उसको हम लोग दो जगह दिखाते हैं, एक एसेट साइड में और एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन एक बात आपके नॉलेज में होगा, और अगर नॉलेज में नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो वो इंडिकेट करता है कि वो परचेस के साथ ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया गया है। और जब परचेस के साथ ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है तो ये फिर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया नहीं जाएगा। अब ये आइटम सिर्फ एक जगह जाएगा, और कहाँ दिखाया जाएगा, सिर्फ एसेट साइड में। तो जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दी हुई है 32,000, वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स में दिखाएंगे। आप जाकर इसको देख भी सकते हो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इधर देखिए खाली सेल्स और सेल्स रिटर्न दिखाया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाया। वो क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ कहाँ पर दिखाया होगा, ये आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड है, और एसेट साइड के मिड से थोड़ा ऊपर आप देखिए यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड आपको दिख रहा है कितने का, 32,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा। ये चीज़ यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोलकर लिखा भी है, तो पूरे सम्स करने के बाद आप अगर इसको लिख लोगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में ही सिर्फ दिया है तो वो इंडिकेट करता है कि वो परचेस के साथ ऑलरेडी एडजस्टेड है। और जब परचेस के साथ एडजस्टेड है तो हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग आ जा रहे हैं नेक्स्ट आइटम में। फर्नीचर ऑलरेडी दिखा चुके थे, प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी दिखा चुके थे, सेल्स ट्रेडिंग में दिखा दिए, परचेज रिटर्न परचेज से लेस हो गया, डिस्काउंट है क्रेडिट साइड में। तो डिस्काउंट अगर क्रेडिट साइड में है तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग दिखा देंगे डिस्काउंट। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में, और कैपिटल भी लाइबिलिटी का आइटम है। तो ये सारे आइटम आप अपने जगह पर पुट कर दोगे, और पुट करने के बाद टोटल करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब आपकी ड्यूटी शुरू होती है। सेल्स का क्रेडिट में सिर्फ एक ही आइटम है, इसमें से डेबिट का सारा आइटम आप माइनस करके देखिए तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम लोग यहाँ लिख दिए हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट CD करके, कितना 93,500। इस ग्रॉस प्रॉफिट को PL में ट्रांसफर करते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD बोलकर 93,500, और इनकम के रूप में PL में सिर्फ एक ही इनकम था डिस्काउंट का 400, ये ऐड कर देंगे 93,900 आएगा। और ये 93,900 में फिर PL के जितने भी डेबिट साइड में एक्सपेंस दिए हुए हैं, ये जो बाहर वाले कॉलम में है, वो सारे के सारे माइनस किए जाएंगे। तो माइनस करने के बाद जितने भी एक्सपेंस हैं बाहर वाले कॉलम में, ये माइनस करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, जो कि ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ लिखा है टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र 68,165, और ये 68,165 का नेट प्रॉफिट हम लोग जाकर कैपिटल में ऐड करते हैं। तो लाइबिलिटी में कैपिटल लिखा गया 65,000 का, इसमें ऐड हुआ नेट प्रॉफिट 68,165, लेस इसमें से ड्राइंग्स 5,000 का दिया था सम्स में, और इनकम टैक्स 900 वो भी क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर लेस कर रहे हैं। तो टोटल ये इनर कॉलम में दिखाकर फिर बाहर ले गया 5,900, और माइनस करके नेट फिगर कैपिटल का बाहर दिखाया 1,27,265। इसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करके टोटल आया 1,60,865। इसी तरीके से आप एसेट्स का सारा आउटर कॉलम वाला ऐड करोगे, प्लांट एंड मशीनरी की, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर का जो फाइनल फिगर है, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड वेजेज, कैश एट बैंक का जो फाइनल फिगर है, ये सारा ऐड करने के बाद आप देखेंगे आपको टोटल में यही मिलेगा 1,60,865। कैलकुलेशन खुद से करके देखें, जनरली बुक में कभी कभी मिस्टेक भी दिया रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए डिस्कशन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।